तो जय हिंद साथियों, आप सभी थंबनेल के माध्यम से समझ ही गए होंगे कि हम सब इस लेक्चर में करने वाले क्या हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हम सब आज से एक सीरीज़ चालू कर रहे हैं टारगेट बैच के नाम से, जो कोस्ट गार्ड में हमें इंग्लिश पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम सब करेंगे क्या कि नाउन की प्रैक्टिस करेंगे, आने वाले लेक्चर में प्रोनाउन की प्रैक्टिस करेंगे। इसी प्रकार से अन्य सब उसी क्रम में हम सब एक एक दिन टारगेट बैच के हिसाब से वोकैबुलरी का भी करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, नाउन से हमारे इस लेक्चर में नियर अबाउट 20 क्वेश्चन होने वाले, वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस कोस्ट गार्ड के परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि कैटल्स आर नॉट अलाउड टू इंटर दिस ग्राउंड। तो फ्रेंड्स, आप सभी को इस क्वेश्चन में करना क्या है कि एरर को पहचानना है और उसे सही करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि हमारा जो कैटल होता है वो प्लूरल नाउन ऑलरेडी होता है, उसमें यस या यस लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस प्रकार से हमारा कैटल में जो है कि यस रिमूव हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, कैटल आर नॉट अलाउड टू इंटर दिस ग्राउंड। तो इस प्रकार से हमारा इसका सही आंसर कैटल हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि द एनिमी हैज़ रिसीव्ड मेनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द आर्मी आवर नेबोर कंट्रीज। तो इस क्वेश्चन में हमारा क्या एरर है, उसको जानने के लिए हमें करना क्या होगा फ्रेंड्स। तो देखिए, आप सभी जानते होंगे, यदि पढ़े होंगे नाउन चैप्टर, तो हमारा इन्फॉर्मेशन जो होता है वह एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। उसके पहले हम मेनी, एक, 1, 2, 3 इस प्रकार के किसी भी सेंटेंस को, इस प्रकार के किसी भी डिटर्मिनर का यूज नहीं कर सकते। तो हमें करना क्या होगा कि मेनी के स्थान पर हमें लिखना होगा मच, और इन्फॉर्मेशन हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन है तो इसे हम सब प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। तो इस प्रकार से इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ से हमारा यस रिमूव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमने इस प्रकार से 2 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। चलते हैं हम सब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 3rd वाला कि ऑर्डर हैज़ बीन आइस्यूड फॉर दिस ट्रांसफ़र टू अनदर डिस्ट्रिक्ट बट ही हैज़ नॉट रिसीव्ड देम सो फॉर। तो इस लेक्चर में देखिए फ्रेंड्स, हमें जनरली नाउन का एरर हमें इन सभी क्वेश्चन में ढूंढना है। तो इस क्वेश्चन में हमारा क्या है कि ऑर्डर जो है हमेशा ऑर्डर्स प्लूरल फॉर्म में होता है, तो इसे ORDERS ऑर्डर्स, और उसके बाद ये प्लूरल हमेशा फॉर्म होता है। तो इस प्रकार से हमारा हैज़ के स्थान पर भी हैव हो जाएगा। तो हमारा ऑर्डर की जगह ऑर्डर्स और हैज़ की जगह हैव हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि द हिल ऑफ द उत्तर प्रदेश अबाउंड इन ब्यूटीफुल सीनरीज एंड विजिटर आर अट्रैक्टेड इट एवरी ईयर। तो इसमें आप सभी देख सकते हैं कि सीनरीज दिया हुआ है। हम सभी जानते हैं कि सीनरी हमारा जो होता है एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसे हम प्लूरल फॉर्म में नहीं बदल सकते। तो इस प्रकार से हमारा ये गलत है, और इसे काटकर हम क्या लिख देंगे, सीनरी, SCENERY। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारा ऑल्दो शी हैज़ स्टडीज़ इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर शी हैज़ एड टू लर्न द अल्फ़ाबेट्स। तो फ्रेंड्स, आप सभी भी जानते होंगे कि अल्फ़ाबेट हमारा कोई भी नहीं होता है। अल्फ़ाबेट्स एग्जिस्ट नहीं करता है। हमारा क्या होता है, अल्फ़ाबेट यस हमारा रिमूव हो जाता है। तो इस प्रकार से आप सभी कहेंगे कि अल्फ़ाबेट्स क्यों नहीं होता। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा जनरली होता क्या है कि हमारे जो लेटर होते हैं A से Z तक, इसे हम सब अल्फ़ाबेट कहते हैं। लेकिन इसमें जो हमारा पर्टिकुलर जो हर एक वर्ड होता है उसे लेटर कहते हैं। तो यदि हमें
उसके सभी पर्टिकुलर वर्ड को दर्शाना होगा तो हम इसके स्थान पर लेटर्स लिख सकते हैं, लेकिन अल्फ़ाबेट जो होता है हमारा A to Z होता है, इसे हम सब प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। तो फ्रेंड्स, यदि आप सभी को वीडियो मज़ेदार लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस तरह की वीडियो आने वाली है। हम सब कोस्ट गार्ड के इंग्लिश पेपर को टारगेट करने वाले हैं, तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पेपर सेट कर लिया जाए। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमारा पेपर सेट हो चुका है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि देयर आर 2 scores ऑफ बुक्स विच आर लाइंग अनयूज्ड इन द लाइब्रेरी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि 2 scores जो है कि हमारा एक क्या बोलते हैं उसे, कि जैसे हमारा स्कोर एक नाउन हो गया और 2 हमारा जो है डिटर्मिनर है, लेकिन यहाँ पर 2 स्कोर यानी कि ग्रुप के बारे में यहाँ पर कहा गया है। तो इस प्रकार से हमारा जो है कि क्या हो जाएगा, तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, स्कोर्स के स्थान पर स्कोर हो जाएगा। और वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, कि द चिल्ड्रेन आर प्रोन टू मेकिंग मिसचीफ्स। आप सभी जानते होंगे कि मिसचीफ्स नहीं होता है, ये मिसचीफ होता है। तो इस प्रकार से इसे हम काट कर मिसचीफ लिख देंगे और ये हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 8 नंबर है कि शिप्स आर इकोनॉमिकली यूज्ड एंड सो दे आर रियर्ड इन द हिल्स। तो यहाँ से आप सभी जानते होंगे सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल फॉर्म। दिखते तो सिंगुलर है लेकिन होते प्लूरल है। यहाँ उसी प्रकार का एक नाउन है शिप्स। यहाँ पर यस हमारा नहीं होगा, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। अगला क्वेश्चन हमारा 9th दिया हुआ है कि आई हैव नॉट गॉन थ्रू द लेटर एंड सो आई एम वेरी अवेयर ऑफ दिस कंटेंट। तो हम सभी जानते हैं कि कंटेंट जो होता है हमारा एक आइडिया होता है, लेकिन कंटेंट्स जो होता है कि थिंग्स को इंक्लूड कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ये कंटेंट्स हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारा कि 20 कैटल, यही पहला वाला क्वेश्चन की तरह हमारा फ्रेंड्स आ गया। तो पहला क्वेश्चन हमने जिस प्रकार से सही किया था कि कैटल्स को कैटल कर दिया था, इसमें करना क्या होगा फ्रेंड्स, हमें कि कैटल्स को रिमूव करके हमें कैटल लिखना होगा, और उसके बाद एक इसको सही करने के लिए हमें लिखना होगा 20 हेड ऑफ कैटल्स, जिससे हमारा ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। वही अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग सिंस आई हैव मैनी वर्क्स। आप सभी जानते होंगे कि जो हमारा वर्क है एक अनकाउंटेबल नाउन है, उसके पहले हम मैनी और डजन 1 2 3 इत्यादि वर्ड्स का यूज नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से हम इन दोनों को काट कर क्या लिख देंगे फ्रेंड्स, मच वर्क। तो इस प्रकार से हमारा सही हो जाएगा। तो मच वर्क से लिखने से हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड मैन सर्वेंट इन बिग सिटीज़ बिकॉज दे आर इंगेज्ड इन अदर प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। तो यहाँ पर हमारा देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो मैन सर्वेंट है, इसमें है क्या कि जो मैन सर्वेंट है इसे प्लूरल फॉर्म में हमें चेंज करना है। तो ये जिस प्रकार से चेंज किया गया है इसे मैन सर्वेंट्स यानी कि आदमियों का नौकर बताया गया है, लेकिन हमें करना क्या है कि मैन को प्लूरल करना है। तो इस प्रकार से हम यहाँ लिख देंगे मैन लिख देंगे, उसके बाद सर्वेंट्स लिख देंगे। अगला क्वेश्चन हमारा जो है 13 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, कि ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर मैरिड एंड सेटल इन यूके। तो इस क्वेश्चन में हमारा फ्रेंड्स है क्या कि जैसे कि ऑल हिज फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा टोटल को रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि ऑल हिज सिस्टर, कि उसकी जो सभी सिस्टर हैं। तो इस प्रकार से यहाँ हमारा जो लॉज है ये हमारा क्या दिखा रहा है कि
इसमें ये सिस्टर के साथ रिलेशन दिखा रहा है, हमें सिस्टर्स को प्लूरल बनाना होगा। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे कि ऑल हिज सिस्टर्स। तो ये क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड्स इफ़ यू आर टू सक्सीड इन लाइफ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये जो वर्ड्स है, ये वर्ड्स नहीं होता है, ये वर्ड होता है, ये ऑलवेज वर्ड होता है। तो इस प्रकार से ये हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इट इज़ अ पिटी दैट इवन 5-year-old बॉयज़ आर इंगेज्ड इन हैज़र्डस फैक्ट्रीज। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि 5-year-old बॉयज़, इसमें है क्या कि बॉय जो है हमारा मेन नाउन है, ओल्ड उसका डिस्क्रिप्शन है, इसी प्रकार से 5 ईयर भी हमारा एक डिस्क्रिप्शन है। इसे यदि आप सबने पढ़ा होगा तो इन सभी को डिटर्मिनर एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। तो होता क्या है कि ये सभी मिलाकर हमारे क्या हो जाते हैं, कंपाउंड नाउन। और कंपाउंड नाउन में केवल हम सब करते क्या हैं कि कंपाउंड नाउन में केवल मेन नाउन जो होता है उसे हम सब प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं और बाकी सबको सिंगुलर फॉर्म में, क्योंकि वो उसका मॉडिफिकेशन होता है। तो यहाँ से हम 5 ईयर्स में से हम यस को रिमूव कर देंगे। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि 500 रुपीज़ नोट्स। तो इसमें देख सकते हैं कि जो हमारा नोट है वो तो सही है 2 के अकॉर्डिंग नोट्स, लेकिन यहाँ जो 100 रुपीज़ लिखा गया है ये हमारा रॉन्ग है, क्योंकि मेन नाउन के प्लूरल फॉर्म में होता है, ये मॉडिफायर होता है, तो इसे हमें सिंगुलर फॉर्म में लिखना होता है। तो इस प्रकार से हम रुपीज़ में से यस को रिमूव कर देंगे तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इट इज़ नेवर माई बिजनेस टू गिव एन एडवाइस टू दोज हु आर सेंसिबल इनफ टू डील विथ देयर ओन प्रॉब्लम्स। तो इस क्वेश्चन में हमारा है क्या कि एन एडवाइस, आप सभी जानते होंगे तो ठीक है, नहीं तो एडवाइस एक हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम सब किसी भी प्रकार के नंबर को नहीं लिख सकते हैं। तो या तो हम इसे लिख दें अ पीस ऑफ एडवाइस या फिर एन को रिमूव कर दें तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप सभी को ये लेक्चर समझ में नहीं आ रहा है तो आप सभी हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। उस पर मैंने बखूबी विधि यानी सरल मेथड के साथ इन सब को डिस्क्राइब किया हुआ है, तो आप सब उसे आसानी से देखकर ये सभी सेंटेंस समझ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि द कमिटी इज़ डिवाइडेड ओवर द इश्यू ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एंड दिस हैज़ रिजल्टेड इन मच रैंकर एमंग इट्स मेंबर। देखिए फ्रेंड्स, कमेटी का मतलब हमारा दो होता है, एक तो कमेटी ग्रुप एज अ ग्रुप की तरह कार्य करेगा तो वो हमारा सिंगुलर रहेगा, लेकिन उसमें कमेटी में यदि मेंबर पर्टिकुलर मेंबर अलग अलग कार्य करें तो उस वहाँ पर हमारा प्लूरल फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि इट्स मेंबर हमारा जो है कि इसमें मेंबर का भाव प्रकट हो रहा है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, आर प्लूरल वर्ब। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि आई डोंट थिंक इट योर हाउस, इट इज़ समबडी एल्स। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा समबडी एल्स है, इसमें एल्स जो है हमारा मेन प्रोनाउन है, तो इसे हम मेन प्रोनाउन में हमें यस या यस लगाना होता है। तो यहाँ से हम रिमूव कर देंगे यस और यस इसमें कर देंगे। और 20 क्वेश्चन है हमारा कि देयर इज़ अ लैक ऑफ गर्ल्स स्कूल। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें गलती यहीं पर मिल गई कि गर्ल्स स्कूल, यहाँ पर हमारा जो है कि जो गर्ल्स स्कूल है इसमें यस अपॉस्ट्रोफी यस जो लगा है उसे कुछ इस प्रकार से लगाना होगा, गर्ल्स स्कूल। तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो भी कोस्ट गार्ड के पेपर में अधिक से अधिक अंक पा सके। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले सीरीज़ में। इसी क्रम में हम सब डे बाय डे करते रहेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद।